रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था। ट्रेन पूरी रफ्तार से अपने रास्ते को नापती हुई चलती जा रही थी और उसी ट्रेन के अंदर बैठे थे एक बैंक मैनेजर जिनका नाम था राजेश। वह कई महीनों की छुट्टियों के बाद अपने घर जा रहे थे। उस दिन वह बहुत ही खुश थे क्योंकि वह अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। उसकी बेटी उनके दादाजी के पास ही रहती थी। वह अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर जा रहे थे ताकि वह लड़की उस गुड़िया के साथ खेले, लेकिन राजेश को नहीं पता था कि उसके साथ अजीब ही घटना होगी। अचानक से उसके सामने एक लड़की कहीं से आकर प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर जाता है। वह लड़की उसके पास रखी हुई वही गुड़िया को मांगने लग जाती है। राजेश उसकी बात सुनकर मन ही मन में कहता है, आखिर ये लड़की कहाँ से आई है? मैं तो यहाँ अकेला बैठा था, थोड़ी देर पहले तो ये यहाँ पर नहीं थी। वह इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वह लड़की कहीं पर गायब हो जाती है। वह मन ही मन फिर से सोचता है कि उसके साथ अचानक से क्या हो रहा है। ऐसी घटना उसके साथ आज तक पहले कभी भी नहीं हुई थी। जितना वह पहले खुश था, वह अब पूरी तरह से डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन धीरे धीरे से रुकने लग जाती है और बैंक मैनेजर अपने ट्रेन से नीचे उतरता है और अपने रास्ते पर चलने लग जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में वही डर फैला हुआ था। उसका घर एक सुनसान सी जगह पर था जहाँ पर कई सारे पेड़ लगे हुए थे। रात के अंधेरे में वह घर बहुत ही डरावना लग रहा था और थोड़ी देर बाद ही राजेश अपने घर पहुँच जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में वही घटना घूम रही थी कि आज उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह अपने घर पहुंचकर बहुत ही खुश था। लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद ही एक पेड़ पर वही लड़की कहीं से आकर प्रकट हो जाती है। वह लड़की पेड़ से एक बिल्ली का रूप धारण कर लेती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद ही राजेश अपनी बेटी के पास आ जाता है और उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बहुत ही खुश होती है। राजेश थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठ जाता है और वह अपनी बेटी को एक गुड़िया देता है जो वह उसके लिए लेकर आया था। तभी अचानक से वह भूतिया बिल्ली खिड़की में देखती रहती है और जब वह लड़की उस गुड़िया को उठाती है, उसके उठाने के कारण ही वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलने लग जाती हैं और वह भूतिया बिल्ली जोर जोर से हंसने लग जाती है। राजेश भी अपने घर से पेड़ों में आ जाता है। उन पेड़ों के बीच में वह बुरी तरह से बेहोश होकर गिर जाता है और वह भूतिया बिल्ली और वह लड़की भी कहीं पर गायब हो जाते हैं।